अब मनीनेत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मुझे किसी के पीछे जाना है, वो इंसान जिसे मैं परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। अब बताओ कुछ हुआ कि नहीं? एक दूसरे के कितने करीब थे? तुमसे ये सब किसने कह दिया? मणिनागा के लिए परिश्रम पूर्वक प्रदर्शन करते समय मेरे शरीर पर जो दर्द और पीड़ा हुई, इतना समझ लो, चाहे वो दूर हो या पास, वह एक मानव भूमि है। महाराज मुकलिन, अगर मेरी किस्मत आपसे जुड़ी है तो मुझे यही मंजूर है महाराज मुकलिन। आपको सादर प्रणाम गुरुजी। चारो एनफोंसिका, यदि आप यहाँ आए हैं तो पूछिए क्या पूछना है। जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि चौन की तरह एक साधारण इंसान के पास वो नागा कवच क्यों है गुरुजी? मैंने ही वो हार चोंदिस को दिया था जब वो छोटा बच्चा था। हर बात का जवाब नहीं होता है। आपको नागा कवच कहाँ से और कैसे मिला? ये आपको किसने दिए हैं? कुछ बातों का जवाब समय आने पर पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। अब मनीनेत को मुझ पर संदेह होने लगा है। चाबा, रत्नाबदान लौटने से पहले मुझे उससे दोबारा निपटना होगा। अब क्या आप उसका पीछा करेंगी और उसके बाद उसकी जान ले लेंगी? तुम्हारी जैसी बेवकूफ से मैं बहुत तंग आ गई हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ मुंह है, दिमाग नहीं है। क्या तू चाहती है कि उन्हें पता चले कि उसकी मौत जहर से हुई है? मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, मुझसे गलती हो गई। अब से ऐसा नहीं होगा। मनीनेत का सुख चैन सब छीन लूंगी मैं, चैन से नहीं जीने दूंगी। तो इसके लिए आपने क्या करने का सोचा है राजकुमारी? चाबा, अगर मुझे मनीनेत को बेचैन करना है तो उसकी कमजोरियों को भली भांति निशाना बनाना पड़ेगा, तभी मैं उससे अपना पीछा छुड़ा पाऊंगी। चाबा, मनी के रास्ते में मैं बहुत सारी ही अड़चने पैदा करूंगी। अब मनीनेत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब देखते हैं वो कैसे महारानी बन सकती है। तो क्या गुरुजी, नागा और इंसान एक साथ मानव धरती पर वाकई में रह सकते हैं? हाँ, क्या सच में? लेकिन ये उसके योग्य नहीं है। ये मत भूलो कि नागा हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं रह सकते। उन्हें एक साथ रहने के लिए बेबस करना प्राकृतिक और महत्वपूर्ण कुदरत के बनाए हुए नियमों की अवहेलना है। आपकी नियति नागा विश्व के राजा मुकलीन की पत्नी बनना है। यह तुम्हारा भाग्य है कि तुम मुकलीन की पत्नी बनने योग्य हो। हमारा भाग्य किसी और के द्वारा क्यों निर्धारित किया जाना चाहिए? जब जीवन हमारा है तो क्या हम अपना भाग्य स्वयं निर्धारित नहीं कर सकते? जो नियति पहले ही परमात्मा द्वारा लिखी जा चुकी है, उसके विरुद्ध जाना संभव नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो अंतहीन अराजकता फैल जाएगी। फिर भी अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो उन सभी परिणामों की भागीदार सिर्फ तुम ही होंगे। तो फिर ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझसे तुम पूछ रही हो तो मुझे तुम्हें ऐसी जगह पर लौटने की सलाह देनी होगी जो तुम्हारे लिए उपयुक्त तो होगी, ताकि किसी और को भी चोट ना पहुंचे। मैंने सचमुच उसे देखा आंटी नू। तुम्हें भ्रम हुआ है? कोई गायब कैसे हो गया? हाँ, सुनो, तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। अब तुम ये सब छोड़ो। हाँ,
तुम्हें कोई काम है तो जाकर करो, जाओ। हाँ। ठीक है गुरुजी, अब मुझे यहाँ से जाने के लिए अपनी आज्ञा दीजिए।ดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน अच्छा जाओ शिखामणि, กับฉัน जाके पूर्ण रूप और सभ्यता से अपना जीवन व्यतीत करो पवित्र रत्नाबादांग में। กีดขวางไม่มีหวังได้อยู่ข้างกันสิ่งเดียวที่ยึดไว้นั่นคือความรักที่ทำให้ฉันยังคงหายใจ प्लीज फोन उठाओ मनी, คือคนเดียวในใจจะไม่ยอม मुझे छोड़कर मत जाओ मनी। ต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสีย मिस्टर जॉन, नहीं। ये सब कुछ क्या हो रहा है? और वो नाग अचानक से कहां चला गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आखिर ये क्या है मनी? वो विशाल का सांप कहां गायब हो गया? मनी, क्या हुआ तुम्हें? ओह माय गॉड, अरे अरे देखो कहीं से चोट तो नहीं है, दरवाजा खोलो। उसका पीछा करो। बुरे कर्म करना बंद करो। महामहिम जी, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या हम रत्नाबदान में नहीं मिले हैं? आपको याद है कि नहीं? आप क्यों बीच में अड़चन बन रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। शिखा में दोनों शक्तियाँ हैं। हाँ, मैं जो कुछ भी करूँ उससे तो मैं कोई लेना देना नहीं। एक भिक्षु के रूप में आपको तो संघ गतिविधियों में व्यस्त रहना चाहिए, नागाओं की गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई तो मदद करो मेरी, प्लीज कोई मदद करो। เธอคือคนเดียวใน
ไว้ ให้เราได้มาพบกัน राजकुमारी जी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये क्या है। ये तेजाब है, तुम इसे छूने की हिम्मत नहीं करना। इस बार तो तुम पूरी तरह घायल होने वाली हो। किसी भी हाल में नहीं बचोगी। तेजाब। क्या हुआ? यहाँ पर कौन चिल्ला रहा है? मनी, मिस्टर चाई, क्या हुआ है? मिस मनी, आपके चेहरे को क्या हुआ? देखो, अब इसका असली रूप इच्छाधारी नागिन है ये। इच्छाधारी नागिन? कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? वो इच्छाधारी नागिन है। अब क्या होगा? बाहर आओ। बाहर आजा, मुझे अपनी आंखों से देखना है कि तुम कितनी गंदी और बदसूरत लग रही हो। आओ बाहर, चलो निकलो, आओ बाहर। जॉन बेटा, हाँ डिनुम, कहाँ हो तुम? जल्दी से घर पे आओ, यहाँ कुछ हुआ है। क्या हुआ है? क्या मनी को कुछ हो गया है? जी, वो मनी को, मुझे नहीं पता क्या हुआ। उसके पूरे शरीर पर सांप के काचली जैसे निकल रहे हैं। वो मिस्टर चाई ने पता नहीं क्या डाल दिया उस पर। उसके बाद से क्या हुआ है आंटी नुम? वो इच्छाधारी नागिन है शायद। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? शायद मिस मनी को कोई अजीब सी बीमारी है। मिस मनी एक भूत है। पागलों की तरह बातें मत करो। भूत भला ऐसे होते हैं क्या? शायद ये सच है। आज सुबह नौकरानी ने कहा कि मिस मनी गायब हो गई हैं और ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत डर गई थी। क्या अब आप मुझ पर विश्वास करती हैं मिस नूम? क्या मिस मनी सचमुच एक भूत है? जाओ उस कमरे की चाबी लेकर आओ।
जल्दी जाओ। खड़े खड़े यहाँ पर मुंह क्या देख रहे हैं तुम लोग? जाओ। मैं जॉन के इजाजत के बगैर ऐसा नहीं कर सकती। उनके आने से पहले मैं कमरा खोल नहीं सकती। क्या सिर्फ चौंधरी सी तुम्हारे बॉस है? मैं भी इस घर के मालिकों में से एक हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम जाकर चाबी लेकर आओ। जाओ। हमें कमरा खोलना चाहिए। अगर मिस मनी को कुछ चाहिए तो मुझे लगता है मिस नून हमें उनकी समय पर मदद करनी चाहिए। क्या बोल रही हो? तुम भी उसकी मदद करने में लगी हुई हो? मैं उसका कमरा खोलने जा रहा हूँ क्योंकि मैं उसका असली रूप देखना चाहता हूँ। तुम लोगों को भी पता चल जाएगा कि उसका असली रूप क्या है। अब जाओ और चाबी लेकर आओ। ठीक है। वाह, मेरे कमरे से चाबी का गुच्छा ले आओ। ठीक है। जल्दी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई तो मदद करो मेरी, प्लीज कोई मदद करो। मुझे तो डर है कि अगर वाकई में मनी इच्छाधारी नागिन है तो पता नहीं आप उसके साथ क्या करेंगे। मैं उसे मार डालूंगा। इसमें जो चीज है वो उसे मार डालेगी। इसमें अभी भी जहर भरा हुआ है। जहर? जॉन, ये तुमने क्या किया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस बकवास पर विश्वास करेंगे। आपको क्या लगता है कि आप मनी के साथ कुछ भी करेंगे? वो एक इच्छाधारी नागिन है और मैं उससे छुटकारा पाने जा रहा हूँ। अंकल, आप क्या कह रहे हैं? मनी का इच्छाधारी नागिन से कोई लेना देना नहीं है और काम छोड़कर आप ये सब क्या कर रहे हैं? जॉन, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वो लड़की इंसान नहीं है, वो एक इच्छाधारी सांप है जिसने तुमको और इस घर के सभी लोगों को अपने वश में कर लिया है। मैं नहीं मानता। जॉन, मुझे पता था कि तुम इस बारे में पहले से ही अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने उसे अपने घर में पनाह दी है। तुम जानते हो जॉन। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप जैसा समझदार व्यक्ति इतना विचलित हो सकता है और पागलों की तरह सोच सकता है। मनी वो लड़की है अंकल जो एक चींटी को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। जो लोग गंदे होते हैं, क्रूर होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, वो ही असली शैतान है। जॉन ने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो आपको किस बात की मिर्ची लग रही है? नो! हे! मैं आपको इस घर में किसी को छूने नहीं दूंगा, खास करके मनी को। समझ गए ना आप? मनी, เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน मनी, मनी तुम्हें क्या हुआ है? दरवाजा खोलो। मनी, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। जॉन, मत अंदर मत आओ जॉन। मैं नहीं चाहती तो मुझे इस तरह देखो। मनी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जान भी देनी पड़े। अब तो दरवाजा खोलो। देखो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना, मनी, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मनी, इस दरवाजे की दूसरी चाबी। अरे वाओ, वाओ! आ रही हूँ, लेकर आ रही हूँ। मैं सो चाबी लाने गई थी या कमरे में सो गई आपने थी? चाबी ऐसे छुपा जल्दी कर दो। रखी थी, ढूंढने में देर लग गई।
मनी, 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 तुम्हें क्या हो गया मनी? ऐसी तो कोई बात नहीं लग रही। तो अच्छा पहले की तरह मुलायम है। क्या हम अंधे हैं मिस नूम? शायद हम लोग ने गलत देखा। चुप भी रहो। आंटी वहाँ खड़े खड़े क्या बात कर रही है? आइए मनी को देखिए। हाँ वाह, जाओ तुम। क्या आंटी नूम, मैं मिस मनी को होश में लाने के लिए पानी लाती हूँ। मैं भी लाई। अरे, बस अभी लाई। जॉन बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मनी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। नहीं जॉन, मैं ठीक हूँ, मुझे चलो कहीं मनी। नहीं जाना। मैं देखती हूँ। ट्रांडिस, तुमने मेरे साथ एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार किया है, सिर्फ उस लड़की के लिए जो एक नागिन है। मेरे साथ ऐसे करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? चौनाग, चौनाग, अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम सामने नहीं आ रही हो। ये क्या है? क्या तुम भी चौंदिश की मदद करने में लग गई हो? हाँ? चौनाग, अब ये कैसी डॉक्टर? डॉक्टर, इन्हें आखिर हुआ क्या था? मैंने उसकी जांच की, थकान के अलावा और कुछ भी असामान्य नहीं है। मरीज ने खुद ही कहा कि उसे कहीं कोई दर्द नहीं है। हाँ सही कहा, अब कोई दर्द नहीं है, तो हम अब घर जा सकते हैं ना? पहले सुनिए, आप आराम करिए। जब आप घर पर थे ना, तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। तब आंटी नूम और वेव ने कहा कि आपके हाव भाव से लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो। अगर आप घर लौटते हैं, आपके लक्षण फिर से बढ़ते हैं, तब क्या होगा? ठीक है, अगर आप चिंतित हैं और निश्चिंत होना चाहते हैं तो वो यहाँ कुछ दिन रुक सकती है और फिर आप उसे घर ले जा सकते हैं। यही सही रहेगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक्स, बस हो गया। तो जॉन, तुम अभी ठीक हो ना? इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है वो जॉन, तुम मुझसे अब तक नाराज तो नहीं हो ना? मैं अन्य चीजों को लेकर नाराज नहीं हूं। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि तुम मुझसे छुपाती हो। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। मैं उसे मार डालूंगा। इसमें जो चीज है, इससे वो मर जाएगी। इसमें अभी भी जहर बचा हुआ है। ये जहर?
मनी, अंकल ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? कुछ तो बोलो मनी। वो जॉन, मुझे ऐसे कुछ हुआ नहीं है। तुम मेरे लिए इतना सोचो मत। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน แต่เธอกับฉันต้องผ่านอะไรมากมายขวากน้ำกีดขวางไม่มีหวังได้อยู่ข้างกันสิ่งเดียวที่ยึดไว้ यहाँ कैसे बे? कैसी हैं आप मिस मनी? क्या काम है बताना। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया था। मुझे आंटी नूम ने बताया कि आखिर ये सब हुआ क्या है। मैन, ये कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह है, इसीलिए मैं सीधा उठकर आप लोगों से मिलने चला आया। चलो बाय बाय। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। कैसी हैं आप मिस मनी? दरअसल मैं आपसे मिलना चाहता था, आपका हालचाल लेना चाहता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अच्छा है। देखिए, आप जितना खुश रहेंगी, जितना प्यार से भरी रहेंगी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। एक मिनट जल्दी आप ठीक होंगी। अरे अरे आ तू। अरे जॉन मुझे बात अरे तो आ करने मेरे दो। साथ। बाय, मैं अरे आता हूँ चलना ना। भाई। बाय, अरे जॉन, आजा आजा आजा। कुछ बता यार दो, मुझे आजा। बात तो करने। अरे आना भाई। अरे क्या बात करनी है तुझे उससे? हाँ? जॉन, मैं समझ गया कि मैं जब उनसे बात कर रहा था तो तुम्हें ईर्ष्या हो रही थी जॉन। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये है कि वो आराम करे, और यहाँ वहां की बातें करने से अच्छा कुछ काम की बातें किया कर तू। अब मैं समझा। तुम ईर्ष्यालु नहीं हो, चिंतित हो। मुझे ना यार अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि एक ही समय में मेरे साथ कुछ अजीब चीजें घट रही हैं। मुझे भी कुछ अजीब चीजों का सामना करना पड़ा। तुम कहना क्या चाहते हो, वो ठीक है? वो सिर्फ एक सांप दाना है। उस लड़की में नागा जहर के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं होनी चाहिए थी। जरूर किसी ना किसी ने उसे समय रहते ही बचा लिया। आजकल मिस मून, हमारे आसपास भी बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है। मनी जब से यहाँ रहने आई है तब से गड़बड़ हो रही आंटी है। नूम, เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน कोई तो मदद करो मेरी, प्लीज कोई मदद करो। मनी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जान भी देनी पड़े। अब तो दरवाजा खोलो। देखो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना। मनी, जब भी मैं मिलना चाहूं, इस कंगन में मैंने एक जादू डाला है। वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। बस तुम कभी इसे उतारना मत। मुझे नहीं पता था कि ये कंगन सिर्फ सगाई का उपहार नहीं, लेकिन ये तो मेरे लिए एक रक्षा कवच भी है, जिसे महाराज मुकलिन ने मेरी रक्षा के लिए मुझे पहनाया था। ये मुझे अब समझ आ गया है।
जब आप उसे संभाल नहीं सकती तो आप इसके बजाय मिस चौन से क्यों नहीं निपट लेती? वो दुष्ट नागिन चौंदिस के कारण यहाँ पर है। अगर चौन नहीं होता तो शायद अब तक वो इस घर को छोड़ चुकी होती। उसके जाने से पहले मैं उसे गंभीर पीड़ा पहुंचाऊंगी। उस चौंदिस को तो मैं अपने तरीके से संभालूंगी। क्या तुझे यकीन है कि यह सब कुछ सच है? मुझे पूरा यकीन है। उस लड़की की आंखें आम इंसान की तरह नहीं थी। मैंने जब उसकी आंख में देखा तो उसकी आंखें पीली थी, बिल्कुल पीली। सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि अंकल किसी लड़की के साथ जुड़ेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वो मनी को नहीं चाहते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उस शीशी में जहर था या कुछ और था, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उस शीशी में कुछ तो था। जहर के अलावा वो इससे भी ज्यादा अधिक रहस्यमयी है। वो एक विशाल सांप है जो तुम्हें हमेशा दिखती है। मुझे पूरा यकीन है। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे नहीं पता था कि वो सांप था कि क्या था। क्या तुम जानते हो इस बारे में? वो कहां से आया, कहां गया, ये नहीं जानता हूं मैं। लेकिन ये विशाल सांप अब तक एक बहुत बड़ी न्यूज बन चुकी होगी जॉन। लेकिन कोई तो बात है जो मनी हमसे छुपा रही है, बताना नहीं चाहती। आज जो अजीब घटना घटी है उसके लिए इसे पूरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर वितरित किया जाता है। चलिए यहाँ के चश्मदीदो गवाह से बात करते हैं कि आखिरकार उन लोगों ने अपने आंखों से क्या देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि 2 गाड़ियां आ रही थी और टकराने वाली थी। एक सेडान थी और दूसरी 6 पहियों वाली गाड़ी थी। लेकिन अचानक उनके बीच एक विशालकाय सांप निकल आया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं देखता रह गया। सांप जैसा कुछ दिखाई दिया? वास्तव में एक सांप था, सचमुच बहुत बड़ा था। शरीर पर सफेद था, चांदी की परतें थी और एक मैं देखकर हैरान हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों टकराने वाले। मैं बारीकी से देखने की कोशिश किया मगर कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये क्या था आंटीनो? क्या ये नागिन थी? वो क्या सच में नागिन है? मैं क्या जानूं? मुझे कैसे पता? मैंने तो जिंदगी में कभी नाग देखे नहीं है। आजकल मिस नूम हमारे आसपास भी बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है। मनी जब से यहाँ रहने आई है तब से गड़बड़ हो रही है। पता नहीं जॉन उसको घर पर लेकर क्यों आया। याद है उस दिन गार्डन में क्या हुआ था? हाँ, याद आया। मिस रति ने हमें बताया कि मिस मनी एक भूतिया सांप है। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। भूतिया सांप वगैरह कुछ नहीं होता, शायद उसमें कोई शक्ति है। अरे यदि ऐसा है तो मिस मनी अगर इच्छाधारी नागिन है तो वो विशाल सांप वास्तव में मिस मनी हो सकती है। क्या वो वास्तव में मिस मनी है? मनी की शक्ल आज चौंका देने वाली थी, जैसे कि उसे किसी ने जोरदार चीज से मारा हो सकता है वो वहाँ किसी कार से टकरा गई हो और गायब हो गई हो और फिर घर आ गई हो। शायद बिल्कुल ऐसे ही हुआ आंटीनो। इसका मतलब हमारे घर पर, इसका मतलब एक इच्छाधारी नागिन का साया है। मुझे मत करो यार, मुझे डर लग रहा है। मैं उठ नहीं पाऊंगी। आंटी नूम, आप हैं? क्या ढूंढ रहे हो जॉन? कुछ खो गया है क्या? आंटी क्या आपने उस शीशी को कहीं देखा है? मैंने तो नहीं देखा। आज रात मैं मनी को मिलने जा रहा हूँ, इसीलिए उस शीशी को मुझे दिखाना था। जॉन बेटा, आपको तो बिजनेस टूर पर भी निकलना था ना?
ठीक है, सामान पैक करके मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। ये तो वही समय है जब मिस मनी इच्छाधारी नागिन बनती है। क्या ये उस समय जाने की बात कर रहे हैं? आंटी नू, मुझे कल कुछ जरूरी काम है ऑफिस में, तो कल मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट ऑफिस चले जाऊंगा, तो मेरे लिए खाना मत बनाना। हाँ। और हाँ, एक बात, मेरे बजाय आप मनी के साथ हॉस्पिटल में रह सकते हैं। मैं रहूंगी? हाँ। मेरे ख्याल से वाव रह सकती है हॉस्पिटल में। मैं व्यस्त हूँ, कल मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। देखो, ये सब काम बाद में कर लेना, तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। जाओ जाओ। ये तो और बढ़िया बात है, उसके पास बात करने के लिए एक सहेली होगी। हाँ बेटा, ये तो सही है। अभी आप दोनों चलिए। आंटी नू, हाँ, अभी आप दोनों को खाना भी तो बनाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि खाना स्वादिष्ट हो, क्योंकि मनी को घर का खाना पसंद है, हॉस्पिटल का नहीं। और अगर आप खाना बनाएंगे तो मनी को अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा। ठीक है। इस बार तो तुम बुरी तरह घायल होने वाले हो, किसी भी हाल में नहीं बचोगे। तेजाब। मिस्टर चाय को मुझे जख्मी करने के लिए आखिर वो दवाई किसने दी थी? मुझे पता करना होगा। जल्दी वीडियो बना। क्या आपने इसे यहाँ रखा है? जो तुम्हें बुरे सपनों से बचाएगा। इसे सिरहाने पे रखना जरूरी होता है। मैं भूल गई। ये है मास्टर कॉन्ग। मुझे बस इतना ही जानना है कि ये जो मनी है वो किस तरह की नागिन है। ये चतुर्मुखी ब्रह्म तिलिस्म है। ये किसी भी नाग या दैत्य से इस पूरे घर की रक्षा आसानी से करेगा। इसीलिए तो इन लोगों को मैंने बुलाया है। अब तुम आगे आगे देखती जाओ कि मैं कैसी चाल चलती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली बार से ऐसी कोई गलती ना हो जिसके कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये अच्छी बात है मिस्टर चॉन। अगर मनी के करीब आने की भी कोशिश की ना तुमने। जब तुम मनी के साथ रहते हो तो चॉन को प्रॉब्लम होती है। जब ये बात तुम जानते हो तो उससे दूर क्यों नहीं रहते?เป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉันให้เราเดินข้างกันจนวันสุดท้ายเธอคือคนเดียว